सूत्र बताते हैं राजधानी दिल्ली की ये बड़ी खबर। अलग अलग चेहरे हैं लेकिन दाग बड़े गहरे हैं एक दूसरे पर। रस्साकशी मची हुई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गिरफ्तार हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री के सूत्र बता रहे हैं कि उनके डिप्टी सीएम पर गिरफ्तारी की तलवार है। मालूम नहीं अरविंद केजरीवाल के सूत्रों ने उन्हें और क्या क्या बताया है, मगर अरविंद केजरीवाल खुलकर बता रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी है। मगर सूत्र सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, बीजेपी के पास भी अपने सूत्र हैं। आप भी देखिए दिल्ली की राजनीति में सूत्र बताते हैं। सत्येंद्र जैन के बारे में ऐसा क्या समझा कि उन्हें सत्येंद्र जैन पाक साफ नजर आए? मेरा आग्रह है कि आप देश की जनता को बताएं। सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। अभी मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान का नाम लेने वाले। कोई भी पुरानी कंप्लेंट निकालकर अब फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्र गजब चीज होते हैं। ये तिल का ताड़ बना सकते हैं, राई का पहाड़ बना सकते हैं। 3 का 13, 13 का 333, 5 का 35 बना सकते हैं सूत्र गजब होते हैं। तो अब तक सूत्रों का सारा स्वामित्व खबर नवीसों के पास पाए जाने का दावा हुआ करता था, मगर पहली बार दिल्ली की राजनीति में सियासतदानों ने सूत्रों पर अधिकार जताया है। तो केजरीवाल के सूत्र बताते हैं कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अब अगली गिरफ्तारी का नंबर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का है। सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। जैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी फर्जी केस बना रहे हैं। केजरीवाल को जितना भरोसा सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर है, उतना ही भरोसा अपने सूत्रों पर है, क्योंकि केजरीवाल ही कहते हैं कि उनके सूत्रों ने पहले ही बता दिया था कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होने वाले हैं। आपको याद होगा मैंने कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला था। मगर ऐसा थोड़े ना है कि सूत्र सिर्फ अरविंद केजरीवाल के ही हैं। बीजेपी के सांसद भी सूत्रों के सरताज हैं। उनके भी अपने सूत्र हैं जो दिल्ली की सियासत का सिरा पंजाब से जोड़ते हैं। मनोज तिवारी के सूत्र क्या कहते हैं, सुनिए, सुनना चाहिए। मेरा सूत्र तो कह रहा है कि अभी मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान का नाम लेने वाले हैं। फिर उनको अपने विधायकों से, लोगों से कहलवाएंगे, ये संभाल नहीं पा रहे हैं। और एक सर्वे आया है जो कहता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब चाहता है अरविंद केजरीवाल ही बने। हमारा सूत्र बड़ा करीबी से इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में पाप का घड़ा भर गया है उनका, और अब यहां से वो भागने की तैयारी में है। सूत्रों ने पूरी सियासत में खलबली मचा दी है। केजरीवाल भले ही अपने सूत्रों का हवाला देकर सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका जताएं, मगर एक तथ्य ये भी है कि 2019 में बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के खिलाफ घोटाले की शिकायत दर्ज कराई थी। 23 मई को एंटी करप्शन ब्रांच ने हरीश खुराना से इस केस में सबूत मांगे थे। सबूत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्रांच हरकत में आई है। आम आदमी पार्टी सवाल कर रही है कि जब केस 2019 में दर्ज हुआ था तो एंटी करप्शन ब्रांच 3 साल बाद हरकत में क्यों आई है, पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? पिछले 3 साल से इस पे क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या कार्रवाई हुई? नहीं हुई, क्योंकि इन सब एजेंसियों को भी पता है कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पर जब केंद्र सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सब एजेंसीज को मैंडेट दिया जाता है, तो सब कुछ गड़े मुर्दे निकालकर, फर्जी केस निकालकर,
कोई भी पुरानी कंप्लेंट निकालकर अब फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रही है। सिसोदिया के नाम पर अरविंद केजरीवाल तो इस कदर भावुक हुए मानो सिसोदिया की गिरफ्तारी बस होने ही वाली है। उन्होंने सिसोदिया को भारत में शिक्षा क्रांति का जनक तक बता दिया। मनीष सिसोदिया भारत की शिक्षा क्रांति के जनक हैं। आजाद भारत के इतिहास के शायद वो सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। आम आदमी पार्टी इसी बात को लेकर बीजेपी पर हमलावर है कि सिसोदिया का काम बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा, इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। अब मनीष सिसोदिया जी पर फर्जी केस का प्रयास होता है। कौन है ये सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया? क्यों पड़ी है केंद्र सरकार इनके पीछे? केंद्र सरकार इनके पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि मनीष सिसोदिया जी वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों को, दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। लेकिन बीजेपी को भी मौका मिला है तो वो कैसे छोड़ दी? केजरीवाल मंचों से, मचानों से, टीवी से, मैदानों से बार बार लगातार बारंबार कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन बेदाग हैं और कट्टर ईमानदार हैं। बीजेपी पूछ रही है कि कहां से ये बात केजरीवाल को मालूम चली और केजरीवाल किस आधार पर ये कह रहे हैं। केजरीवाल जी से मेरा आग्रह है कि कल दोपहर 12:30 बजे मैंने उनसे पूर्ण सम्मान के साथ 10 सवाल पूछे थे। उन्हें आज शायद कुछ समझ ना आता हो, लेकिन जब उन्होंने क्लीन चिट दी तब सत्येंद्र जैन के बारे में ऐसा क्या समझा कि उन्हें सत्येंद्र जैन पाक साफ नजर आए। बीजेपी पूछ रही है कि हाईकोर्ट के उस आदेश पर केजरीवाल चुप्पी क्यों साधे हुए हैं जिसमें 16 करोड़ 39 लाख का हवाला का पैसा और सत्येंद्र जैन की 4 शेल कंपनियों का जिक्र है। केजरीवाल जी, निश्चित रूप से आज मेरी आवाज अब तक पहुंचेगी। मेरा आग्रह है कि आप देश की जनता को बताएं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा 16 करोड़ 39 लाख का काला धन हवाला ऑपरेटर्स के सौजन्य से, उनकी मदद से सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज में अपनी भागीदारी दिखाते हुए संचारित की। दिल्ली हाईकोर्ट के इस ऑर्डर पर केजरीवाल जी, आपने अब तक क्यों चुप्पी साध रखी है? मामला उलझता जा रहा है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक वार पलटवार तो थे ही, मगर मनीष सिसोदिया पर आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने सियासी तापमान को और गर्मा दिया है। कुमार कुणाल के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।